हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल 2016 में जीके पेपर से जो क्वेश्चंस आए थे उसका हमने टॉपिक वाइज वीडियो तैयार किया है। पॉलिटी से 76 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से पॉलिटी पार्ट 1 वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसे आप ज़रूर देखें। पॉलिटी पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 76 तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, How many constitutional amendments to the Constitution of India have been made so far? The answer is 122. भारत के संविधान में अब तक 122 संशोधन किए जा चुके हैं। अगला सवाल, The chairman of the National Disaster Management Authority is, इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। Question number 43. When the offices of the President and Vice President fall vacant simultaneously, who acts as President? The answer is the Chief Justice of India. भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर जब कोई भी कार्यरत ना हो तो उस रिक्त पद के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। Question number 44. The Speaker of the Lok Sabha can be removed from his office by, the answer is a resolution passed by both houses of parliament. लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, what does section 124A of Indian Penal Code deal with? The answer is sedition. भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। क्वेश्चन नंबर 46, Indian Constitution can be amended according to the procedure laid down in the following article. Article 368. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, In which consultation does the President convene and prorogue all sessions of Parliament? The answer is the Prime Minister. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, A unitary form of government is that in which all powers are concentrated in the hands of, the answer is central government. एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 49, Which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLA? The answer is 42nd Amendment Act. भारत का 52वां संविधान संशोधन संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, Who decides disputes regarding disqualification of members of Parliament? The correct answer is the President in consultation with the Election Commission. चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। Question number 51. All doubts and disputes in connection with election of the president are inquired into and decided by, the answer is the Supreme Court. राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल एवं निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। Question number 52. An amendment of the Constitution may be initiated by, the answer is by the introduction of a bill in either House of Parliament. संविधान में संशोधन की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। Question number 53. The directive principles of a state policy has been adopted from which constitution? इसका सही जवाब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, Which of the following schedules contains special provisions for the administration of tribal areas in the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? इसका सही जवाब है 6th शेड्यूल। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 55,
हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? इसका सही जवाब है गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप टू राज्यसभा? इसका सही जवाब है 30 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? करेक्ट आंसर इज 250। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 58, द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद इज? द आंसर इज 30 ईयर्स। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 59, which type of democracy do we follow in India? The answer is representative। भारत के संविधान में भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60, the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India was? The answer is B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे। Question number 61, the largest committee of Parliament of India is? The correct answer is Estimates Committee। भारत की संसद की सबसे बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। Question number 62, which of the following state has bicameral legislature? The answer is जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। Question number 63, who has the right to decide whether a bill is a money bill or not? The answer is Speaker of Lok Sabha। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी बिल को वह मुद्रा बिल है अथवा नहीं घोषित करे। Question number 64, the discretionary powers of a governor is limited in? The answer is assents to bills। राज्यपाल के विवेकाधिकार विधायकों को स्वीकृति देने पर सीमित है। क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? द आंसर इज अटॉर्नी जनरल। देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा? द आंसर इज प्रेसिडेंट। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, who has the power to declare emergency? The answer is president। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 68, the preventive detention act curtailed? The answer is right to freedom। निवारक निरोध अधिनियम आजादी का हक द्वारा रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, ideas of welfare state are contained in? The answer is directive principle of state policy। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, the members of the all India services serve? The answer is both the union and state governments। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य राज्य और संघ दोनों सरकारों की सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? द आंसर इज 5 ईयर्स। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस? द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे। क्वेश्चन नंबर 73, मोशन दैट seeks to reduce the amount of demand presented by government to ₹1 is known as? The answer is disapproval of policy cut। सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को पॉलिसी में असम्मति में की कटौती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, a motion moved by members of parliament when he feels a minister has committed a
breach of privilege of the House by withholding facts of a case is called? The answer is privilege motion. जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर संसद का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 75. Which one of the following was established with the definite provision under the article of the Constitution of India? इसका सही जवाब है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी. क्वेश्चन नंबर 76. The president can advance money to meet unforeseen expenses from the? Correct answer is contingency fund. आकस्मिक निधि में से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दिया जा सकता है. एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए जीके के प्रश्नों का हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है, उसे भी आप जरूर देखें. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.